बस ब्लॉग शुरू हो चुका है। आज सुबह से मैंने भगवान जी के वस्त्र, आसन, सारी चीज़ें ले ली है, तो मैं इनको धो रही हूँ। ईज़ी में मैं अच्छे से भिगो लेती हूँ परात में ना, और फिर मैं सारे धो रही हूँ। या तो बड़ा भगोना ले लेती हूँ या फिर परात। और हर सैटरडे को करती हूँ, लेकिन सैटरडे वाले दिन हम चले गए थे शादी में ननद के वहाँ। संडे रुके, मंडे को आए हैं कल। आज दिन है मंगलवार। तो सुबह से ब्लॉग शुरू हो गया है भाई, वस्त्रों के साथ। जो पूजा के हैं मेरे सारे, उनको मैं धो रही हूँ, माला वगैरह। और अभी धोऊंगी बर्तन, फिर करेंगे पूजा। तो नहा धो के फ्रेश हो गया सरन जी और मैं। चलो फटाफट से करते हैं आगे के काम। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। हर मेरे मंदिर के सारे बर्तन धुल गए हैं। ये वाली प्लेट तुलसी मैया की है, नीचे वाली दीपक ना, तुलसी का जलाती हूँ इसमें। और छोटे मोटे मैं जो सुबह को भोग लगा देती हूँ, तो ये इसी वजह से सारी प्लेटें हैं। कटोरी छोटी छोटी वो मैंने रखी हुई है। और गिलास और कटोरी मैंने सब सुबह ही धो दिए थे, उधर अलमारी में रखे हैं छोटी छोटी कटोरी। ये हमारे सारे भगवान जी हैं, जिनको मैंने अच्छे से बेसन से पहले मैं रब करती हूँ थोड़ा सा, हल्के हल्के हाथ से, और फिर पानी से सब धो देती हूँ। और गंगा जल छिड़क के इनको विराजमान कर दूँगी अभी मंदिर में। चलो, और धोए थे मंदिर के सारे कपड़े, आसन कन्हैया जी के, तो मैं उतारने आई हूँ। किचन के टॉवल वगैरह ना आनिया ने उतार कर रख दिए थे। और बाकी इसको मैं बहुत कम पहनती हूँ, एप्रिन को जब पहनती हूँ बर्तन वगैरह धुलते हैं, क्योंकि मेरी आगे से ना टी शर्ट पे पानी आता है। और खाने में तो शायद ही होगा मैं बहुत कम, क्योंकि तलने का काम सरंजी ले लेते हैं। हाँ, अकेले कभी मैं बना रही हूँ पूड़ी वगैरह तो देखती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो मैं भैया इसको बिल्कुल नहीं पहन सकती, बहुत गर्म हो रहा है वैसे ही। और इधर कपड़े सारे मंदिर के उतार के ले आई हूँ मैं बाहर से, अलग रस्सी बांध के, और हाथ से ही सारे कपड़े धोती हूँ। वैसे सभी धोते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलो, और ये मंदिर के ना मेरे, एक ये मैं ऊपर बिछाती हूँ मंदिर के, एक मैं नीचे उसके ऊपर बिछाऊंगी फिर आसन। इस तरह से अपना मंदिर तैयार करती हूँ मैं। और भगवान जी के वस्त्र शनिवार को मैं हर सैटरडे को मंदिर भी साफ़ कर देती हूँ, मंदिर मतलब वस्त्र भी धुल जाते हैं। लेकिन इस बार नहीं हो पाया था, क्योंकि शादी में गए थे, वहाँ से आके फिर सरन जी का फ़ोन खो गया, तो फिर उतना ज़्यादा हो ही नहीं पाया उस दिन। तो मन का चलो आज धोती हूँ। वस्त्र सारे धुल गए हैं, और अभी इनकी सबकी लगाऊंगी तह। गरम है अभी, थोड़े से वैसे हो जाए फिर मैं तह लगाऊंगी इनकी, और रख दूंगी बाकी आसन वगैरह ये लगाऊंगी मैं। और मंदिर मैंने अच्छे से क्लीन करके आसन बिछा दिए हैं, बालाजी और माता रानी विराजमान कर दी हैं। बाकी अभी सब मंदिर के जो भी भगवान जी थे वो मैंने सब अच्छे से धो के और गंगा जल उनमें छिड़क दिया है। मैं हमेशा छिड़कती हूँ, मंदिर में भी छिड़क दिया है मैंने लगाने से पहले गंगा जल, हर सैटरडे को। और वैसे भी डेली हम पूजा करते हैं, तो गंगा जल पहले थोड़ा छिड़कते ही है। चलो, अभी बनाने लगी हूँ मैं बनाना शेक। और केले बहुत अच्छे हैं, मीठे हैं, मतलब जार ले लेती हूँ। और सरन जी और मेरी चाय हो गई है, बच्चों को बना रही हूँ बनाना शेक। तो चलो दूध ले लेते हैं। तो बस शेक मैंने ना बना के रख दिया था फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने, तो बस अभी मैं इनको लौट के दे दूँगी। और शेक हमारा रेडी है, तो चलो मैं बच्चों को दे के आती हूँ। आ जाइए गाइस, आप लोग भी पी लीजिए ठंडा ठंडा बनाना शेक। और बनाना शेक मेरे दोनों बच्चों को पसंद है, सरन जी को उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पी लेते हैं वो भी। तो अभी तो हम लोगों ने तो पी है चाय, मैं बच्चों को दे के आती हूँ शेक। अभी थोड़ी देर बैठते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं। और कई दिनों से शायद बातचीत नहीं हो पाई है, वेलकम भी नहीं हुआ है, शादी के ब्लॉग जो भी गए हैं। और चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं, अच्छे से भी हैं और थोड़ा नहीं भी है। कल हम लोग बहुत डिस्टर्ब रहे, परसों आ गए थे शादी से, और शादी बहुत बहुत अच्छी हुई, बहुत इन्जॉय किया सभी ने, छोटों ने, बड़ों ने। और मेरी ननद की फैमिली बहुत प्यारी है भाई, सभी ने खुश हो गए, बहुत बहुत इन्जॉय किया। हमने भी साथ में बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और दूल्हा दुल्हन दोनों ही बहुत प्यारे हैं, मेरे भांजे और भांजे की वाइफ, दोनों बहुत क्यूट भी लग रहे थे सच में। दोनों जोड़ी को नज़र ना लगे, भगवान उनकी जोड़ी को हमेशा सलामत रखे,
बालाजी महाराज की कृपा उन दोनों के ऊपर बनी रहे, और आप लोग भी भर भर के विश कीजिएगा, दोनों बच्चे आगे की लाइफ में बहुत खुश रहें भाई, है ना। और बाकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी, ननद की फैमिली में सभी ने बहुत खुश होकर एंजॉय किया, जितने भी मेहमान आए थे सभी ने किया, और हमने भी किया बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छे से मतलब शादी का सारा प्रोग्राम हुआ। फेरों का हम लोग मतलब घर आ गए थे, फेरों के समय जयमाला के बाद घर आ गए थे खाना वाना खा के, तो वो मैं नहीं बना पाई ब्लॉग, और मैंने कोशिश भी की मैं लूँ मतलब किसी से, तो अभी सभी लोग हैं बिजी, तो मुझे कोई वीडियो नहीं मिली है। और मैंने सोनू से भी बोला था, अपने भांजे से, वैसे उनका नाम है अभिषेक, और घर में प्यार से सब सोनू ही बोलते हैं, तो हम भी सोनू ही कहते हैं। तो कह रहे थे मामी मैं पूछूंगा अपने किसी फ्रेंड से अगर बनाई हो, क्योंकि शायद मेरी ननद भी आ गई थी, हम सभी लोग आ गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और बाकी थोड़ा हो ही जाता है दिन में थकान, और एक शाम पहले मतलब रात को हल्दी वाला प्रोग्राम था जिस दिन हम गए थे, तो उस दिन सोए भी नहीं थे, क्योंकि सोए थे ऐसा नहीं है, लेकिन शादी वाले घर में उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है ना, सभी के साथ बैठना बातचीत करना तो अच्छा लगता है, और उसी में तो इस वजह से सभी लोग आ गए थे घर। और फिर अंजलि का बेटा छोटा है वो, तो वो भी कह रहा था मम्मी घर मतलब सोने के लिए, तो फिर मेरी ननद बोली कि घर ही चले जाओ सब लोग, हम लोग घर आ गए थे, वैसे वहाँ रुकने की व्यवस्था भी थी लेकिन नहीं रुके थे। तो मेरी जो मतलब फेरों की वीडियो थी वो नहीं बन पाई है, वो मैं नहीं डाल पाऊँगी, और डाली भी नहीं है मैंने उसमें, अगर कहीं से मिलेगी तो मैं शायद अगली ब्लॉग में डाल दूँ किसी में। बाकी कैमरा वालों ने जो मतलब फ़ोटोग्राफ़र हैं उन्होंने बनाई है, तो बाद में मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। और बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। कल सरन का गिर गया फ़ोन, तो मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा थोड़ा डिस्टर्ब रहे हम कल पूरा दिन। आनिया को छोड़ने गए थे कॉलेज, और जैसे ही छोड़ के इसको वापस आ रहे थे ना रास्ते में, फिर एक शॉप पे भी गए थे दूध वगैरह लेने, और थोड़ा सामान लिया था। वहाँ से आते समय कह रहे थे शशि उछल के, या तो वो वहाँ से आते समय गिरा है, या आनिया को छोड़ के आ रहे थे बस स्टॉप तक वहाँ से गिरा है। तो पूरी रोड छानी, 2 से 3 बार जा जा के देखा मतलब, लेकिन वही है ना, एक बार चीज़ किसी के हाथ चढ़ गया होगा, गिर गई तो फिर कहाँ मिलती है। तो सरन जी और अनिष्का चौकी में भी गए रिपोर्ट लिखाने, मतलब वो मतलब बता देते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाया। एक बार चीज़ खो जाए वो फिर नहीं मिलती है दोबारा से। तो सरन जी को फ़ोन भी दिलाना है, अभी दिलाएंगे, क्योंकि भैया फ़ोन के बिना किसी का काम नहीं चलता, कोई भी काम है आजकल, हम तो फिर भी घर में हैं लेकिन नहीं हो पाता है फिर भी। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा मेरा फ़ोन पूरी स्क्रीन जो है ना इसकी पूरी चटकी हुई है। तो अनिष्का कह रही थी मम्मी को फ़ोन दिलाना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मेरा भी रहने दो, पहले सरन जी को दिलाओ। तो सरन जी का फ़ोन दिया जाएगा, देखो कल या कल ही जाएंगे, आज शाम को या फिर कल जाएंगे। और कल 3 बजे तक उसकी मतलब वो जारी थी घंटी, उसके बाद में फिर नहीं बजी। मैंने कहा किसी का हाथ चढ़ गया, अब नहीं मिलेगा। चौकी में भी सभी लोग बोल रहे थे अगर जैसे कोई भी वो होती है तो हम ज़रूर से बता देंगे आपको, लेकिन कुछ ही नहीं हुआ फिर, कोई बात नहीं, होते हैं। और अभी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, पूरा मुझे पसीना पसीना आ रहा है, देखो माथे में। चलो चलते हैं किचन में, करेंगे आगे के काम, और बाकी सब ठीक है, बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। बस फ़ोन का ही थोड़ा दुख हो रहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं, देखो भाई सभी की, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत रो रही थी, कहीं दोपहर के बाद आराम से निकलना तुम लोग, लेकिन भाई साहब बहुत जल्दी कर रहे थे बड़े वाले सरनजी से, जो बड़े भाई साहब हैं सरनजी के, तो वो लोग पीलीभीत गए, हम लोग निकल आए थे रुद्रपुर। और सूट भी दिए उन्होंने सबको, और बस विदाई में मिले हैं हमको, बेडशीट मिली है एक एक, सभी के लिए लाई थी वो देने के लिए कि जो विदाई होंगी तो मैं सबको दूंगी, और एक एक मिला है सूट। तो सूट सिलाऊंगी मैं, कॉटन के हैं, बढ़िया हैं। अभी मैंने उनका कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, रख दिए हैं बस, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी आते ही। परसों तो फिर कपड़े वगैरह में लग गए हम लोग शाम को, कल सुबह खो गया फ़ोन, तो फिर कोई ब्लॉग मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया कल। तो आज मैंने रिकॉर्ड की है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग शायद शेयर करूँगी, आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। मैंने छोंक दिए, हाँ अभी इसमें जाएगा पानी, 1 मिनट में सुन के आती हूँ। मैं बना रही हूँ तरी वाली सब्जी,
अरबी की मुझे बहुत पसंद है, जो काली काली ना कच्ची छौंकते हैं, लेकिन मैंने बॉईल करके ना 1 सीटी ही लगाई है, तब मैं इसको छौंक लूँगी, थोड़ी ये कढ़ाई में पकेगी। इधर हमारी अरबी की सब्जी भी रेडी है और तरी वाली ही बनाई है मैंने। तो चलो इसको निकालती हूँ डोंगे में। और मैंने इसमें ना हल्की सी जैसे दही, 1 चम्मच दही ऐड की थी मसाले में भूनते समय, या अमचूर डाल दो थोड़ा सा, अरबी की सब्जी में ज़रूर से डालना चाहिए। खारिश तो वैसे नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत वो होती है ना, वो भी नहीं होती उससे। चलो मैं इसको निकालती हूँ पहले। इधर मैं रेडी कर रही हूँ आलू का रायता। आनिया के थोड़े थोड़े छाले ठीक हो रहे हैं, तो मैं हल्की सी मिर्च ऐड करने लगी हूँ। और बाकी हींग जीरे का लगेगा इसमें तड़का, थोड़ी सी राई ऐड करूँगी। और इसी तरह का पसंद करती है भाई वो, लिक्विड वाला हर चीज़ में बताती हूँ, दाल हो रायता हो, गाढ़ा वाला उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसने अनुष्का ने बना दिया था खीरे का रायता ना थोड़ा गाढ़ा, उसने बिल्कुल नहीं खाया, कह रही इसको पतला करो तब खाऊंगी। फिर उसने खुद से पतला किया थोड़ा, लेकिन फिर स्वाद नहीं आता बाद में, पहले ही जैसे बना लो ना। तो इसमें जाएगा अभी धुएँ वाला आग वाला तड़का। आग लगा के जो तड़का लगाते हैं ना, उसकी खुशबू स्वाद भाई क्या कहने, बहुत स्वादिष्ट बन जाता है रायता सच में, कड़ी हो रायता हो। चलो उसको ढकती हूँ पहले, फिर लगाते हैं तड़का। इधर हमारा आलू का रायता, अरबी की सब्जी दोनों रेडी है। आनिया नहीं खाती है अरबी की सब्जी, तो इस वजह से आलू का रायता सभी लोग, आलू का रायता हो मट्ठा हो या फिर पतला पतला ही बनाया है मैंने। और दही हो, कुछ ना कुछ इन दोनों में खाना चाहिए। वैसे मैं रायता डेली ही बना रही हूँ, और नहीं तो सरन जी तो दही खा के गए हैं नाश्ते में, सूखे आलू और दही, ये मैंने बाद में बनाई है दोनों चीज़ें। तो सूखे आलू भी बहुत टेस्टी बने हैं सच में। चलो थाली लगाती हूँ, वगैरह भी बना दिया है मैंने, रोटी बनाऊंगी सरन जी आएंगे तब। और टाइम है अभी काफ़ी, तो तरबूज को भी कट करके रख दूंगी मैं, आधा ही रखूँगी काट के। और तरबूज में काट के रख देती हूँ फ्रिज में, या फिर पपीता हो तो वो सभी लोग ना आराम से खा लेते हैं जब मन करता है, तो मैं काट के ही रख देती हूँ। ऐसा नहीं है उसी समय कट करूँगी, मैं पहले ही काट के रख देती हूँ डोंगे में। अच्छे से ढक के रख दो, कोई भी चीज़ हो उसको ढक के रख दो अच्छे से, कोई स्मेल नहीं आती है, तो मैं कट करके ही रख देती हूँ। कुछ भी हो चाहे फ्रूट, मतलब तरबूज और खरबूज पपीता इस तरह के छोटे वाले फ्रूट हैं। में बहुत अच्छा तरबूज है, जूसी और मीठा पता नहीं, लेकिन कट करके मैंने देखा है तो काफ़ी। उसको काटती हूँ पूरा। खाना पीना सब हो चुका है, और कलर पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन में इस तरह का आ रहा है। वैसे ये लाल, मतलब डार्क लाल है, और मीठा भी काफ़ी है। बाकी आधा मैंने ले लिया है डोंगे में, और आधा अच्छे से ढक के रख दिया है जो मैंने कट करके रखा था। तो लेके चलती हूँ अंदर, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मी में ठंडा ठंडा तरबूज। एक कांटा और ले लेते हैं, चलते हैं अंदर। नीचे आया है गन्ने के जूस बेचने वाला, तो भैया से ना ऊपर से मतलब थैला फेंक दिया था, और उन्होंने बोतल में भर के दे दिया है 3 गिलास। तो चलो मैं निकालती हूँ और पीते हैं। मुझे पसंद नहीं है, ये तीनों पी लेते हैं, आनिया अनिष्का और उसके पापा। तो इन तीनों को दे के आती हूँ। मुझे गन्ने का जूस बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। गर्मी के मौसम में गन्ने का जूस ठंडा ठंडा, बच गया अभी, और इतना बच गया। और मैंने उसने छान के दिया था, इस वजह से मैंने छाना नहीं है। चलो फटाफट से लेके चलते हैं अंदर, और देके आती हूँ तीनों को। आ जाइए गाइस, आप लोग भी पी लीजिए। लेते हैं, ट्रे ले लेते हैं। आजा भाई, ट्रे रानी क्यों परेशान कर रही है, आना नहीं चाह रही। तो मैंने ट्रे में रख लिए हैं तीनों गिलास, और मैं लेके आती हूँ, मतलब सॉरी लेके जाती हूँ अंदर। और बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में। टिंडे मैंने अंदर बैठकर ही छीले हैं, और इस तरह से अंदर जो होता है ना वो सब मैंने निकाल लिया है, बीज वगैरह। हालांकि ये बीज पके हुए नहीं है, बिल्कुल कच्चे हैं, फूल जैसे हैं बिल्कुल। मैं लाई ही थी देखकर कच्चे कच्चे। तो चलो बनेंगे आज भरमा टिंडे शाम को खाने में। बाकी रायता वगैरह बन जाएगा थोड़ा खीरे का,
और दोपहर बन गया था आलू का। किट्टू खाती है रायता बहुत हमारे घर में। गर्मी है, मट्ठा लो उसकी जगह रायता ले लो तो कुछ भी ले लो एक ही बात है ना। तो थोड़ा रायता बनाऊंगी खीरे का और बाकी ये टिंडे बन जाएंगे भरमा। चलो इनका करते हैं मसाला तैयार और ये मसाले में ही भुन जाएंगी ये बाद में ना। मसाला भूनने के बाद लहसुन प्याज अदरक सारी चीज़ें जाएंगी, हरी मिर्च, उनको भून के फिर मैं इसको ऐड कर दूंगी मसालों के साथ। फिर इनमें भर लेंगे। हमारा मसाला रेडी है और अभी मैं इसको भून रही हूँ अच्छे से। मसाले भून के फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे इसके बीच टिंडे के अंदर का मसाला, क्योंकि ये इसमें भरा जाएगा। ये मैंने भर लिए हैं, इतना मसाला बच गया है तो ये कढ़ाई में ही डाल दूंगी मैं। और बाकी उसमें थोड़ा छोड़ा हुआ है मैंने, तो उसमें अच्छे से रख दूंगी इनको और कम गैस पे ना धीरे धीरे ये पकते रहेंगे। तीनों टाइम रायता चल रहा है इस समय हमारे घर, कभी खीरे का, कभी आलू का, कभी बूंदी का। आज दिन में आलू का बना था, अभी मैं बना रही हूँ बूंदी का। कल शाम बना था खीरे का। तो बस यही क्रम चल रहा है। ठंडा सॉरी मैं कह रही ठंडा मौसम, गर्म मौसम है तो मट्ठा या दही लेना चाहिए। छाछ ले लो या तो खाली या फिर रायता। तो रायता अच्छे से सभी लोग खा लेते हैं, पी लो। पतला ही बनाती हूँ मैं लिक्विड में, आपको पता ही होगा। चलो बूंदी डालती हूँ इसमें। बस मैंने लगा दिया है आग वाला तड़का और पतला पतला ही है, मट्ठा पीने के बजाय बूंदी वाला मट्ठा पियो, इस तरह का बनाया है मैंने, कोई गाढ़ा वाला रायता नहीं है। चलो इसको ढकती हूँ। बनाया है बनाना शेक, तो अभी ये थोड़ा सा गर्म है, मतलब गरम ऐसा नहीं है कि खोलने वाला, लेकिन हाँ थोड़ा पीने के हिसाब से। गर्मियों के मौसम में कोई भी चीज़ हो ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। तो मैं जा रही हूँ इसको रखने फ्रिज में, थोड़ा ये ठंडा हो जाए फिर दूंगी ये बच्चों को। चलो गोले तैयार किए हुए हैं। 4 टिक्की जा चुकी है कढ़ाई में, 4 बची हैं और 2-2 के हिसाब से ही बना रही हूँ मैं। तब हमारी ये तली जा रही है। पलट दिया है। बस टिक्कियाँ मेरी दोनों साइड से अच्छे से सीख गई हैं। अभी इनको मैं तवे में भी फ्राई करूँगी, दबा दबा के ना। कढ़ाई में इस तरह सेक के फिर तवे में फ्राई करूँगी मैं दबा के, फिर टिक्कियाँ लगाऊंगी। प्याज कट कर ली है, जो कि बच्चे दोनों मना कर रहे हैं, सरंजी डाल देंगे थोड़ी। हरी चटनी है और दही है, सौंठ है जो मैंने बना के रखी हुई है, छोले हैं, भुजिया ले ली है और बाकी अभी करेंगे तैयारी प्लेटें लगाने की। दोनों आ जाओ जरा, अपनी लगा लो, कुछ और डालना हो तो प्लेटें मैंने लगा दी हैं। ये है आनिया की, ये है अनिष्का की। और आनिया के मुंह में हो रहे हैं छाले, तो वो नहीं खाएगी मिर्च वगैरह, इसलिए मैंने उसकी सिंपल मतलब प्लेट बनाई है, उसमें थोड़े से मसाले ऐड किए हैं। दही लेके जा रही हूँ, और डालेंगे तो और डाल दूँगी चने या दही। चलो भुजिया भी मैंने इसी वजह से मैंने नहीं ऐड की, क्योंकि वो खा ही नहीं पा रही है। तो दे आई हूँ, अभी सीख रही हैं सरंजी की और मेरी, और ये फोड़ रही हैं टिक्कियाँ, पता नहीं क्यों कचौड़ी की तरह। इनको दबा दबा के सेकूंगी तवे में, तब ये सही होगी। अभी सरंजी की और मेरी टिक्कियाँ रेडी हो रही है, मतलब सीख रही है। बहुत शानदार सरंजी का ये भी डायलॉग, बहुत शानदार। टिक्की मेरी रेडी हो चुकी है, आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए। मैंने कहा चलो निकाल के रखते हैं। मैं आमी लेने गई थी, बाग से ही लेके आई हूँ। मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, अब जाऊँगी तो मैं बना के लेके आऊँगी, जब भी जाऊँगी अभी लाऊँगी। और मैं तो ये रखती हूँ, इसकी बनाऊँगी खटाई, बाकी ये मैं रख दूँगी फ्रिज में, ये वाली ना। और आम ले लो, आम ठेले वाले भी आम ही बेच रहे हैं आजकल। लौकी आई है, जो कि हमेशा आती है मेरे घर में, एक लौकी। और फिर मैंने कहा जब आए हैं, वैसे टमाटर थे तो मैंने कहा थोड़े ले लेते हैं, बस यही ली, लौकी करेले और ये टमाटर। तो टमाटर ले लिए थे, ये हमने ठेले से ही लिए हैं। करेले लिए, क्योंकि जब आमी आ गई हैं तो करेले लेना तो बनता है। बच्चे अंदर लगे हुए हैं। और जी आ गए हैं खीरे 2 किलो, क्योंकि खीरे खाए जा रहे हैं बहुत। देखा कैसे हल्ला गुल्ला हो रहा है अंदर, तीनों ही लगे हुए हैं।
खीरा हमारा ना अरू भी खाता है तो हम ज़्यादा। और बाकी किट्टू शीलू, शीलू अनुष्का का घर का नाम है, उसकी दादी का रखा हुआ है। तरबूज आ गया है, तरबूज अभी है, उस दिन लेके आए थे सादा वाला, वैसा ना गोल वाला जो आजकल चल रहे हैं, वैसे कैसे बताऊँ मैं। और भाई खरबूज आ गया है, तो अभी तो यही खरबूज चलेंगे। बाकी केले ख़त्म हो रहे हैं, आज साथ से एक भी नहीं मिलेगा बच्चों को, तो वो बनाऊंगी, वो लेके आएंगे सरन जी शाम को, कह रहा मैं शाम को लाऊंगा। चलो भाई इनको डालेंगे पानी में, तरबूज और खरबूज, फिर मैं छील के काट के ना फ्रिज में रख दूँगी, 1-2 खरबूज और ये आधा ये। बाकी आनिया बिल्कुल नहीं खाती तरबूज हमारे यहाँ, अनिष्का खा लेती है वो भी थोड़ा बहुत, लेकिन खरबूज उसको पसंद है, तो सरन जी और मैं ही तरबूज खाएंगे, बाकी खरबूज तो बच्चे खा लेंगे दोनों। आनिया पता नहीं कैसी है, उसको खरबूज तरबूज पपीता खा लेती है, ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैंने कहा पपीता ले लो उसको, और केले भी डालो उसके। चलो इनको रखती हूँ पहले। तो सरन जी लेके आए हैं समोसे, आ जाइए गाइस आप लोग भी खा लीजिए। चलो उनको निकालती हूँ पहले, मैंने प्लेट में निकाल दिए हैं और लेके चलती हूँ अंदर। अरू भी खाता, अरू भी समोसे प्लेटों में। आ जाइए गाइस आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म समोसे। अभी तो एक ही खाएगा, इसमें इतने बड़े बड़े हैं ये। लो उठाओ। और भाई इतने बड़े बड़े समोसे हैं, बच्चे खा ही नहीं पाए, एक एक ही खाया है, आनिया ने और अनुष्का ने, सरन जी ने और मैंने खा लिए, तो ये 2 बच गए हैं। चलो करते हैं आगे के काम, बर्तन खाली करते खुद बंद कर दे अब है। देखो देखो अभी भी चैन नहीं इसको, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको खड़कते हुए, अभी भी बस ऊपर चलता है तू हर समय। आजा पापा के ना असर आए हैं इसके अंदर।